नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय-समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से, जिनके जीवन इतना नहीं होता जितने कि पेड़ ये लगा चुके हैं। कोई बोलता है हमने 5,000 पेड़ लगा दिए, कोई बोलता है 10,000 लगा दिए, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन अब तक के इन्होंने अपने जीवन में 25 से 30,000 पेड़ लगा चुके हैं। पर्यावरण के बहुत बड़े दीवाने हैं और आप हम मेरे साथ देख रहे होंगे, एक अच्छे समाज सेविक भी हैं और साथ ही इनको नाम करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितना कि काम करने की पड़ती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रभाकर पंत जी। प्रभाकर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो हम सैल्यूट करेंगे आपको दृश्य न्यूज़ की तरफ से कि आपका जो हमने रिकॉर्ड छाना है, लगभग 25 से 30,000 आप पेड़ लगा चुके हैं। बिल्कुल लगा चुका हूँ मैं। और तो सबसे पहला हमारा सवाल ये आपसे कि पर्यावरण के इतने बड़े दीवाने कैसे बने आप? पर्यावरण का दीवाना ऐसे बना, पहले तो मैं अपने घर से, मेरे पिताजी फौज में थे तो वो भी घर पर थोड़ा बगीचा करते थे, और उसके बाद फिर मैं आईआईटी में जॉब किया तो जिनके साथ किया वो प्रोफेसर महेंद्र पंत थे। तो उन्होंने भी आईआईटी में सागवान के पेड़ लगाए और भी पेड़ लगाए, तो उनकी ही मेरे को वो मिली, मार्गदर्शन मिला, और मैंने फिर वो भी अविवाहित जीवन उन्होंने व्यतीत किया, फिर मैंने भी अविवाहित ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं लगभग लगभग 60 से ऊपर हो चुका हूँ, लेकिन पिछले 20 या 25 वर्ष से मैं इसमें लगा हूँ। पर मेरे को अच्छा, मैं और ज़्यादातर मेरा प्रयास रहता है कि बच्चों को मैं उससे कुछ शिक्षा दे सकूँ। मैं मतलब स्कूलों को ज़्यादा वरीयता देता हूँ, वहीं ज़्यादा पौधे लगाता हूँ। केंद्रीय विद्यालय 1, केंद्रीय विद्यालय 2, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, डीएवी डिग्री कॉलेज, और ये एबीएन आर्मी पब्लिक स्कूल 1, और ये गुरुकुल नार्सन एग्रीकल्चर कॉलेज, भारतीय अकेडमी काशीपुर। मतलब मैंने रुड़की के हर स्कूल को छाना है, जहाँ जहाँ मेरे को जगह मिली मैंने वहाँ पौधे लगाए। इवन मैंने सिविल लाइन में भी, सिविल लाइन में जहाँ सेंटेंस स्कूल है, उसको बोलते थे कि सेंटेंस स्कूल वाले नहीं लगाने देते। प्रहलाद नारायण मीना मीना उस समय जो है एसडीएम डीएसपी यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर वो नहीं लगाने देते हैं तो मैं आ रहा हूँ और आप लगाएंगे। ये आप अपने लिए नहीं लगा रहे, ये आप यह ये जो लोग यहाँ पर जीवित हैं उसकी प्राणवायु उनको मिलेगी, उनके लिए लगा रहे हैं। तो वो आए और उनके साथ स्कूल का सारा स्टाफ आया, और हमने बाहर, अगर आप देख रहे हैं वो सब हमारे याद के। प्रहलाद नारायण मीना तो अभी और ऊंचे पद पे चले गए, एसएसपी होंगे, लेकिन उनकी ही वजह से आज मैं लगा लगा सका। और एक बलूनी क्लासेज वाले हैं, अगर आप जानते हो, नवीन बलूनी, वो केंद्रीय विद्यालय के ही पढ़े हैं, वो भी देहरादून से आकर के केंद्रीय विद्यालय में 2014 में लगाए। और वो इतने मतलब मैं आज की तारीख में कहता हूँ इतने अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने जब मेरे से पूछा कि आप इस पौधों को लगाने के लिए खर्चा कहाँ से लाते हैं, मैंने कहा खर्चा तो मैं अपना पेट काट के चलाता हूँ, क्योंकि मेरे को इन पेड़ों से ज़्यादा मोहब्बत है। मेरे को अपना खाने की चिंता नहीं रहती। तब मैं तो आज से कम उम्र में था, और मैंने जब पौधे लगाए तो जब प्रहलाद नारायण मीना भी थे और हमारे रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा भी थे, तो उन्होंने मेरे को बाहर आके पूछा कि आप कहाँ से इतना खर्च करते हैं। तो उन्होंने चुपचाप अपनी जेब से 2,000 रुपये निकाले और कहा ये मेरी तरफ से भी लगाना आप पौधे। तो ऐसे भी लोगों से मेरे को मिल। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया है कि अपना पेट काट के लगा रहे हैं, लेकिन अगर तो बात करें इन्वायरमेंट की, बात करें पर्यावरण की, तो सरकार द्वारा भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सरकार भी पैसा बहुत दे रही है, और उसके बावजूद भी आपको अपना ही पेट काटना पड़ रहा है। नहीं, सरकार दे रही है, लेकिन सरकार की इतने कानून नियम इतने ज़्यादा हार्ड है, सख्त है, जिनको मैं नहीं अडॉप्ट करना चाहता, और सरकार फिर उसका हिसाब भी बहुत मांगती है। और मैं लोगों के द्वारा दिए गए धन को सदुपयोग करता हूँ। उसको मैं जो अगर किसी ने 100 रुपये दिए तो हो सकता है मैं 500 का ही पौधा लगाता हूँ। तो मैं उसमें ज़्यादा अपने को वो समझता हूँ कि भाई ये किसी का दिया हुआ है और इसका इससे काम होना चाहिए। और गवर्नमेंट का तो आपको पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ क्या है। मेरे को शासन में ही घूमना पड़ेगा उन फाइलों को लेकर के। तो मैंने आज तक ये कभी नहीं सोचा कि मैं इसको रजिस्टर्ड करवाऊँ। मैंने अनरजिस्टर्ड में ही 25 साल बिता दिए। यानी कि शासन के चक्कर काटने से अच्छा है कि आप ज़्यादा चक्कर स्कूलों के काटो। स्कूल के काट लूँ। और मेरे को आप बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं जो खुद से कहते हैं कि हमसे भी आप कुछ सहायता लीजिए और पौधे लगवाइए, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब उस काम की, मेरे काम की प्रेरणा बच्चों तक तो जा ही रही है, पर वहाँ के जितने मेरे को देखने वाले हैं वो भी मेरी मदद करने को तैयार रहते हैं। तो कोई पंत जी, पर्यावरण के दीवाने और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम भी जैसे देखते हैं, कोई तो सड़क के किनारे पौधे लगा देता है, कोई पार्क में लगा देता है, लेकिन आपने स्कूलों को ही क्यों टारगेट किया है? स्कूलों में ही ज़्यादा पौधे आपने क्यों लगवाए? स्कूलों में लगाने का मेरा मेन मकसद ये था कि बच्चे, जो भावी पीढ़ी है,
उनको कुछ संदेश तो दे के जाऊँ, उनको भी पता लगे कि ये लगा रहे हैं तो इसका फ़ायदा हमें होगा। अगर मैंने आम का पेड़ लगाया तो आम तो बच्चे ही खाएंगे। तो मैं तो उस पेड़ को इस उससे नहीं लगाता कि जो आज पेड़ मैंने लगाया कि मैं उसका फल खाने भी जाऊँगा। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं केंद्रीय विद्यालय 2 में, अरविंद कुमार जी वहाँ प्रिंसिपल है, तो उस पे आम लगाया मैंने, आम्रपाली। तो 2 आम आए, उन्होंने कहा एक आपका एक मेरा। मैंने कहा नहीं सर, मेरा कोई आम नहीं है, ये पेड़ जिसके डिपार्टमेंट में लगा है वो उन्हीं का आम है, मैं नहीं खाने आया, मैं देखने आया। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं लगभग 25 से 30 हज़ार पेड़ आप लगा चुके हैं। फ्रूट के भी पेड़ लगाए हैं आपने, फल भी है उसमें, आयुर्वेदिक पौधे भी हैं। औषधि भी तो लगाए हैं। नर्सरी से जैसे आप पौधे खरीदते हैं, क्योंकि खुद तो होते नहीं हैं, तो वहाँ पे नर्सरी वाले कुछ छूट देते हैं आपको या? नहीं, मुझे मुझे जो है हर साल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस होता है, तो 5 जून से और जुलाई जो है वो ये इसका सप्ताह होता है वन विभाग का, जो पौधा हरियाली दिवस होता है, हरियाला दिवस। तो उसके लिए वन विभाग मुझे जितनी मैं डिमांड करता हूँ 3,000, 5,000 या 500 वो पौधे मुझे वन विभाग से उपलब्ध हो जाते हैं। और बाकी मैं फ्रूट का या और जो मेरे पास डिमांड रहती है, लोग मुझे खुद से भी हेल्प करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारा जन्मदिन है, हमारे जन्मदिन के नाम पे लगाइए। तो इस तरीके से मेरा काम चलता रहता है, रुकता नहीं सब। अ, पंत जी, ये तो हो जाती है पर्यावरण की बात, लेकिन आपके बारे में एक चीज़ और सुनी गई है और एक चीज़ और देखी गई है कि आप समाज सेवा के कार्यों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अभी आपने एक विवाद को किया था कि जो एसडीएम तिराया है वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जनरल साहब का, तो उस पे क्या पूरा वो मामला है? मामला यह है कि वो जो बोर्ड है वो लेफ्टिनेंट जनरल BC जोशी का है, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेना का अध्यक्ष होता है, चारों सेना का अध्यक्ष। तो वो अपने में बहुत बड़ी पोस्ट है। वो अभी जीवित हैं या नहीं है उससे कोई वो नहीं है, वो अपने में सम्मानजनक पद है। और उस शिलापट को हमारे विधायक जी ने आर्मी की बाउंड्री पे लगा दिया, वो डिस्प्यूटेड मैटर कर दिया। ना तो वो नगर निगम का रहा और आर्मी भी उसमें कोई ध्यान नहीं देती। तो जब वो मार्ग प्रदर्शन के लिए लगाया गया था, जनरल BC जोशी मार्ग उसको प्रदर्शित किया गया था, तो वहाँ उसका कोई औचित्य नहीं होता। और वहाँ आज एक कूड़ादान बन के बैठ गया वो। तो कौन सा मार्ग जो था जनरल बीसी जोशी मार्ग बनाया गया था, कौन सा वाला वो मार्ग था? जो SDM चौक से जो स्टेट बैंक रोड है उसको घोषित करवाया गया था। और हमने तो उनसे ये अपील की थी कि उसके चारों तरफ फुलवारी हो, स्टील का वो मतलब जो है बाउंड्री हो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, वो सिलापट एक वहाँ पर उन्होंने लगा करके उसकी खानापूर्ति कर दी। उनको वो सम्मान नहीं, तो वहाँ पे लगाया गया है ना। सिलापट लगाया गया है, लेकिन उसकी जो उनका सम्मान है वो उनको नहीं दिया गया। आज भी हम उसके लिए मतलब कायल है। मतलब इतनी आर्मी रुड़की के अंदर BG सेंटर होने के बावजूद मैंने कमांडेंट को भी चिट्ठी लिखी। कमांडेंट ने अपने GMP को चेक करवाया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ उनका सम्मान आपके अनुसार किस तरीके से सम्मान चाहिए था उस शिलापट को? उस सिलापट का सम्मान जैसे एक आर्मी जनरल का होता है। यहाँ पर मैं और भी बताता हूँ। एक हमारे जोशी क्या नाम जो है मंत्री, इसी के देखते हैं उत्तराखंड के, नाम भूल गया मैं उनका, और मुख्यमंत्री विशेष तौर से बोलते हैं कि हम एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक के बेटे हैं। मैं भी भूतपूर्व सैनिक का हूँ। मेरा इसलिए लगा हुआ है कि मैं ब्रिटिश वर्ल्ड वार सेकंड का भूतपूर्व सैनिक का बेटा हूँ। तो मेरे को इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैं फौजी का बेटा हूँ। तो एक जनरल की इतनी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ कि मतलब उनकी कदर जो जैसे जौहरी सोने की कदर जानता है, जौहरी को पहचान है, वैसे ही मुझे पहचान है कि एक जनरल की क्या वैल्यू है। तो कोई हित में है कि उस मार्ग हाँ, को मेरे पास जनरल बीसी मार्ग नियुक्त किया गया? बिल्कुल, मैं बहुत बराबर लिखता रहा और मेरे पास सब है। मेरे पास जनरल साहब का खुद का लेटर भी है, सब मेरे पास है। विधायक को भी चिट्ठी लिखी, वो भी मैंने है। मेरे कमांडेंट को लिखी, वो भी मेरे पास है। सब मेरे पास डॉक्यूमेंट्री नहीं, प्रूफ। जो सरकार की तरफ से वो सड़क घोषित कर दी गई जनरल बीसी मार्ग, नहीं, वो उसके लिए जो है डोगरा साहब एक भूतपूर्व सैनिक संगठन के कर्नल होते थे। उन्होंने चिट्ठी हमारे विधायक वर्तमान में भी विधायक हैं प्रदीप बत्रा, उनको चिट्ठी लिखी थी। और 2014 के बाद उन्होंने एक सिलापट लगाने की वो बनाई, योजना बनाई और वो लगा। लेकिन वो जो नियत स्थान है वहाँ पर नहीं लगा। और जनरल डोगरा तो आज नहीं रहे, लेकिन वो सिलापट तो है। सिलापट है तो उसका अगर नियत स्थान पे लगेगा तो शायद सम्मान आर्मी का भी होगा और उनको भी खुद को सम्मान होगा। हमारी यही उनसे अपेक्षा है कि वो विधायक जो है उसको सही स्थान पे लगाए। यानी कि अभी तक सरकार के द्वारा उसको रोड को नाम नहीं दिया गया, क्योंकि अभी तक तो जादूगर रोड के नाम से वो मशहूर। नहीं, स्टेट बैंक रोड है वो, स्टेट बैंक रोड वही जादूगर रोड। हाँ, तो स्टेट बैंक रोड। और हमारी सरकार ये कहती है कि हम फौजियों के लिए मतलब
कहीं मतलब बहुत से वो हॉल बना रहे हैं और क्या क्या बना रहे हैं। हमारा तो एक शिलापट का ही मामला है, बहुत छोटा मामला है जैसे मैं सोचता हूँ। पंत जी, आपने अभी एक मुद्दा और भी उठा रखा है कि गंग नहर पर पुल जल्दी तैयार होगा, विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा। ये पुल का क्या मामला है पूरा? पुलों का तो उनकी घोषणा है कि गंग नहर पर 2 पुल बनेंगे, कि आर्ट गैलरी बनेगी। 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक मेरी गरीब की छोटी सी चिट्ठी में, मैं भी एडवोकेट हूँ, तो मेरी छोटी सी चिट्ठी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये उन्होंने आर्ट गैलरी 2019 में स्वीकृत कर दी थी। और उसको मैंने जब विधायक को दिखाया तो उन्होंने कहा मैं 2020 में जो है विधानसभा में पारित करवाया हूँ और 1 करोड़ रुपया स्वीकृत है और वो नगर निगम में बनेगी। लेकिन आज तक उसका ये पता नहीं है कि वो नगर निगम में बनी या कहाँ बनी या कब बनेगी, उसका कोई उन्होंने किस तरीके की ये आर्ट गैलरी थी? आर्ट गैलरी जो डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं उनको अपनी प्रदर्शनी दिखानी पड़ती है। और वो उनका कहना था, एसएसडी डिग्री कॉलेज, जो एसएसडी हमारी गर्ल्स का कॉलेज है, तो उनकी प्रोफेसर हैं अर्चना चौहान, और हमारी जो संरक्षक थी वो डॉक्टर स्वर्णलता मिश्रा थी। वो भी कला से ही संबंधित थी, 40 साल उन्होंने सेवा करी थी आर्ट की कला की शिक्षा दी थी बच्चों को। तो वो ये कहती थी जब हमारी एग्जीबिशन होती है होटलों में करनी पड़ती है, तो हमने फिर ये प्रस्ताव सरकार को किया, तो सरकार ने एक आर्ट गैलरी के लिए धनराशि स्वीकृत करी, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो मैं सोचता हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर की बात को नहीं वो किया जाता तो मेरे जैसे आदमी की बात को कौन मानेगा। जी, तो ये तो आर्ट गैलरी की बात है, इसमें पुल बनाने की कहाँ से बात है? पुल तो उन्हीं की घोषणा है, 2 पुल बनेंगे। तो एक तो अच्छा, पुल के साथ साथ घोषणा आर्ट गैलरी की भी की थी। हाँ, एक ही साथ घोषणा करी थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये राष्ट्रीय सहारा का न्यूज़पेपर कह रहा है। मैंने तो जो मेरे पास तो जो प्राइम मिनिस्टर का लेटर आया है वो मेरे पास प्रमाण है कि 2019 में उन्होंने स्वीकृत की थी। अभी आपने हमारे इंटरव्यू के दौरान एक बात बोली है कि पर्यावरण की वजह से आपने शादी नहीं करी है। और अगर जो बात हम जोड़ते हैं प्रकृति से, तो शादी भी एक प्रकृति का नियम है, क्योंकि ऊपर वाले ने जोड़ा बना के भेजा है। तो आप जोड़े के साथ क्यों नहीं है? नहीं, वो जोड़े के साथ तो ऐसे परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं कि मतलब मैं उसके बारे में ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहता। हम प्रयास में रहे, हमारा परिवार भी रहा। अब मैं ना परिवार को दोषी मानता ना अपने को दोषी मानता। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती कि आदमी नहीं। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि लव ट्रैक में पड़ जाते हैं और लव में मेरा धोखा ऐसा मिलता है। कोई वो नहीं था। मैंने एक जगह पर मेरे भाई साहब लोग ले गए थे देहरादून, और मेरा सब चीज़ फाइनल हो चुका था। मेरे ही अधिकारी ने, जो मैं शुगर मिल में 20 साल जॉब किया, वो भी पंत साहब थे, तो वो बोलते थे भाई कब आपकी शादी होगी, तो कब मैं आऊँगा। और जब वो वहाँ मेरे फैक्ट्री में देखने आए तो उन्होंने वो कहीं और उन्होंने कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो धोखे ही धोखे। वहाँ से धोखा मिला। हाँ, तो फिर मैंने अपना दिल में ठान ली थी कि अब नहीं करना, क्योंकि जब इंसान इंसान को धोखा दे रहा तो फिर किसके लेकिन जिस तरीके से न्याय कहाँ मिलेगा। जिस तरीके से पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, इंसान भी एक जैसे नहीं होते। एक जगह धोखा मिला तो दूसरी जगह भी जरूरी था कि धोखा मिल रहा है। बस वो प्रयास में तो लगे रहे, लेकिन मेरा हो सकता है मेरा वो सौभाग्य नहीं होगा कि मैं, लेकिन मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो तो ठीक है, वो भी होना चाहिए था। लेकिन मैं जिस कार्य को कर रहा हूँ अब मैं दूसरी तरफ आ गया कि नेशन फर्स्ट, मतलब हमारा राष्ट्र प्रथम। तो मैं राष्ट्र के लिए जी रहा हूँ, लोग अपने फैमिली तक जी रहे हैं। ये मैं जो इतने स्कूलों के बच्चे हैं, जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो वो 4000 बच्चे या 400 बच्चों को अपना समझता हूँ। चलते चलते एक लास्ट सवाल, जैसे कि आपने राष्ट्र की बात करी है, बहुत सारे लोग राष्ट्र की सेवा करते हैं कि हम पॉलिटिक्स में जाएं, नेता बने। क्या आपको जिज्ञासा नहीं हुई कि मैं समाज सेवा कर रहा हूं और इतनी मेरी पकड़ है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहिए या पॉलिटिक्स में जाके समाज सेवा करनी चाहिए, राष्ट्र भक्ति करनी चाहिए? नहीं, मुझे चुनाव में इसलिए जाना पसंद नहीं है क्योंकि चुनाव में जाने के बाद मेरे जो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह रावत थे, उन्होंने कहा बेटा अगर राजनीति वालों के साथ लग जाओगे तो तुम ये सेवा नहीं कर सकते सामाजिक। तो मैं भाई सामाजिक सेवक हूँ, मैं एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं वो राजनीतिक एक्टिविस्ट नहीं बनना चाहता। तो मेरा काम अपने में अलग दिखता है। सोच होती है ना बहुत से लोगों की कि राजनीति में जाए, कुर्सी पाएं। मेरे को कोई आज भी कह दे कि आपको ये कुर्सी दे रहे हैं, मैंने कहा नहीं, मेरे को कुर्सी की आवश्यकता नहीं, मैं हाथ जोड़ देता हूँ। मेरा ये काम ही मेरा सब कुछ है, इसी से मेरे को सब मतलब सब उपलब्धि हो रही है। क्या मैंने जो आज हजारों पेड़ लगाए उसकी ऑक्सीजन इस भूमि पे रहने वाले जनमानस को तो मिल रही है ना, प्राणवायु मिल रही शुद्ध, इसमें तो कोई केमिकल नहीं डाला गया है। तो इससे बड़ी बात क्या है। मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं पद्मश्री मिलेगी। अरे पद्मश्री क्या करना, जो लोगों को जीवन दान दिया गया है उससे बड़ी पद्मश्री तो है नहीं। तो मैं कभी भी ये प्रयास नहीं करता कि हमारे प्रधानमंत्री जी मुझे भी पद्मश्री दे दें, अर्जुन अवार्ड दे दें या कोई सा भी अवार्ड दे दें, भारत रत्न दे दें, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरा ये इन पौधों से इतने लोगों का जीवन चल रहा है, वही मेरा अवार्ड है। शायद मेरे को वो गॉड गिफ्टेड अवार्ड भगवान की तरफ से, मैं दूसरी बार जन्म भी ले लिया, मेरा हार्ट पेशेंट भी, उसके बावजूद भी काम कर रहा हूँ।
क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो पर्यावरण के मायने को नहीं समझते हैं और ज़्यादातर पेड़ काट देते हैं और फ्लैट वगैरह बना देते हैं? तो फ्लैट सबसे मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, यदि आज आप फ्लैटों में रह रहे हैं तो फ्लैटों वालों का जीवन और जहाँ हम रह रहे हैं जो पेड़ पौधों के बीच में उनका जीवन देखिए आप। कोरोना काल उसका प्रमाण है। कोरोना काल में उन्हें ही सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। मैं तो जहाँ पेड़ थे वहाँ रहता था और वहाँ बहुत ऑक्सीजन मिलती थी। मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन वो अस्वस्थ हुए। मेरे को उस बात का भी मलाल है कि जो गवर्नमेंट को पॉलिसी लानी चाहिए कि अपार्टमेंट बनाने से पहले इतने पेड़ वहाँ लगने चाहिए, एक पूरा उसका सिस्टम बनना चाहिए। तो वो जब तक नहीं बनेगा तो फ्लैटों में तो क्या है कि फ्लैट 21वीं मंजिल तक बन गए, कहीं 40 मंजिल बन गए। तो उसका कोई एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए कि उसका पैमाना होना चाहिए। ये नहीं कि आप जितना मर्जी बना लें, पास कुछ और है होता कुछ और है। तो मौके पे भी वही हो जो पास हुआ है। लेकिन यहाँ क्या है कि पास कुछ और होता है पेपर में और बनता कुछ और है। यहाँ जांच सरकार की जो नीतियाँ है वो कहीं ढीली भी है। जांच अधिकारी जांच नहीं सही से करते, तो इस वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। और अब माना मैं सभी से अपील करता हूँ, क्या एक बच्चा एक अपने जन्मदिन पे एक पौधा नहीं लगा सकता? एक पौधा लगाएगा तो शायद वो कितने जब और मैंने सरकार से अभी एक और अपील की है कि जब बच्चा एडमिशन ले, चाहे वो किसी भी क्लास में ले, एक पौधा लगाएगा और उसकी सारी रिपोर्ट उसका टीचर देगा। आजकल तो सब कैमरे में है, मोबाइल से वो रिपोर्ट देगा कि मेरा ये पौधा इतना चल रहा है, उसके भी नंबर दिए जाए, तभी हमारा पर्यावरण सुधरेगा। चाहे वो इंजीनियरिंग का बच्चा हो, चाहे वो डॉक्टरेट का हो, चाहे किसी भी का भी हो। और मैंने ये भी अपील करी, माना त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इलेक्शन लड़ा, पहले 100 पौधे वो हमारे लगाएगा, 100 पौधे दिखाएगा कि मौके पे कहाँ लगाए। आज तक सरकार ने क्या करा, 1 लाख पौधे लगा दिए जी हमने हरिद्वार में, लेकिन वो हरिद्वार में 1 लाख तो लगे, लेकिन बचे कितने? 10। तो ये भी एक कहीं फॉल्ट है सरकार का कि वो इस बात को नहीं देखती कि जो जितने लगाए क्या उतने जीवित हैं। तो मैं मेरे माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से मैंने चिट्ठी लिख दी। मैं ये चाहता हूँ कि चुनाव लड़ने से पहले वो ये दिखाए कि मैंने कहाँ 100 पेड़ लगाए। क्या वो जीवित रखने का उसका प्रमाण देगा? क्या वो जीवित रखेगा? उसकी जिम्मेदारी उसी की है। और वो एक बार नहीं, हर साल लगाएगा, क्योंकि वो विधायक है, क्योंकि वो सांसद है। ये उसको ये नहीं है कि चुनाव लड़के आप सांसद बन गए आप कुछ नहीं करेंगे, उसकी जिम्मेदारी है। मेरे जैसे कि तो इनकम ही नहीं है, आय नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो क्या एक विधायक और सांसद की आय नहीं है? आय है, तो आय का सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर से अपील की है। अब मेरी अपील कहाँ तक मेरी कारगर होती है तो ये तो मैं नहीं बता सकता, पर हाँ, प्रधानमंत्री जी उसको कारगर करेंगे। उन्हें पता है कि ये देश दुनिया का वातावरण तो बिगड़ा हुआ है, पर्यावरण बिगड़ा हुआ है, तो सुधार लाने के लिए कुछ तो नियम बनाने पड़ेंगे। क्यों? धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रभाकर पंत जी। चाहेंगे एक बार कि दिखाएं जिस जिस जगह पे हम बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं वहाँ का जो वातावरण है कितना शुद्ध और साफ वातावरण है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि अगर जो अपार्टमेंट बनते हैं तो अपार्टमेंट बनाने में कम से कम 100 पेड़ वहाँ पे लगने चाहिए, ताकि अपार्टमेंट में शुद्ध हवा और ऑक्सीजन जानी चाहिए। और साथ ही इन्होंने ये भी संदेश दिया है कि जो विधायक हैं या सांसद हैं या पार्षद हैं, जो भी हैं वो कैपेबल है पेड़ लगाने के लिए और पर्यावरण को जिंदा करने के लिए। उन्हें भी अपने अपने इलाकों में पौधारोहण कराने चाहिए। और सबसे बड़ा जो बात इन्होंने बोली है वो ये बोली है, लगा तो दिए जाते हैं 100 पेड़, लेकिन जिंदे कितने रहते हैं ये एक बहुत बड़ा विषय है। उस पेड़ों को देख रेख करना, कम से कम अगर जो 100 पेड़ लगाए हैं तो 80 पेड़ उसमें से जीवित होकर चलने चाहिए, तभी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें और इसी तरीके के यहाँ पे पुश करो, ये काटना है। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ के साथ, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।